नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर और मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। मेरे साथियों, आ गया है नया आदेश, झूमो गाओ और नाचो। बिल्कुल सही कहा और सही सुना आपने, बिल्कुल नया आदेश है और ये गाने का, झूमने का और नाचने का समय आ गया है। कोई राज्य सरकार नहीं रोक सकती सीए के अंदर मिलने वाली नागरिकता। बड़ी खबर है साथियों, जश्न मनाइए। कोई भी राज्य सरकार नहीं रोक सकती सीए के अंदर मिलने वाली नागरिकता को, चाहे केरल की बात हो या फिर बात हो वेस्ट बंगाल की। कोई भी राज्य सरकार आपको मिलने वाली नागरिकता से आपको वंचित नहीं कर सकती है। राज्य सरकारों के विरोध का कोई असर नहीं होगा। आइए इस खबर को हम करते हैं एनालिसिस, और अंगनवा में जो साथी आज हमसे जुड़ेंगे उनका भी मैं वेलकम करता हूं। जोधपुर में खुशी का हमने एक खुशी की बारात का वीडियो आपको दिखाया था, उसको आपने देख लिया होगा। अब ये नया आदेश है, नई चीज है, नई समस्या आपके सामने सॉल्व कर दी है। तो साथियों, इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे थे जो चिंतित हो रहे थे, जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं या रहते हैं केरला में। उन्हें डर था कि उन्हें नागरिकता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके सपनों को पूरा करने का जिम्मा आखिर उठा ही लिया है। बहुत सारे ऐसे विकल्प आपको दे दिए गए हैं कि राज्य सरकार इस मैटर में कुछ नहीं कर सकती। सारा काम केंद्र सरकार का है, सारे केंद्र सरकार के अधिकारी इसकी देखरेख करेंगे। आइए इस खबर को पूरे सम्मान के साथ, पूरी खुशी के साथ और नाचने गाने के साथ आपको मैं बताता हूं। खुश हो जाइए साथियों, इससे बड़ा कोई समाचार नहीं हो सकता। बहुत सारी राज्य सरकारों ने कहा था कि हम हमारे यहाँ लागू नहीं करेंगे, लेकिन मोदी जी ने जो कर दिया उसको कोई रोक नहीं सकता। आप यकीन मानिए, ऐसा चक्रव्यूह उन्होंने रचा है कि आपको अब नागरिकता मिलने से कोई भी राज्य सरकार रोक नहीं सकती। आइए देखते हैं इस बड़ी खबर को और करते हैं खुशी का इजहार। साथियों, नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों की ओर से विरोध किया जा रहा है। इनका कहना है कि ये अपने राज्य में सीए लागू नहीं करने देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के सीएम पिनराई विजयन के बाद अब तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी है। लेकिन क्या राज्यों के पास यह अधिकार है कि वो सीए को लागू होने से रोक दें? ये बहुत बड़ा मैटर था और इसको केंद्र सरकार ने कर दिया है सॉल्व। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नागरिकता केंद्र सरकार के अधिकार का क्षेत्र विषय है। ऐसे में राज्य सरकारों के विरोध का कोई असर नहीं होगा। यानी फिर से मैं आपको सुना देता हूं ये शुभ समाचार। द हिंदू की रिपोर्ट में छपा है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि नागरिकता केवल केंद्र का विषय है, राज्य का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार विरोध करे ना करे उसका कोई मतलब नहीं है। आपको भारतीय नागरिक होने से अब कोई नहीं रोक सकता। साथियों, खुशी मनाइए, जश्न मनाइए, चाहे आप बंगाल में रहते हो, तमिलनाडु में रहते हो, केरल में रहते हो, आप भारतीय नागरिक बनेंगे। गृह मंत्रालय ने सीए के नियमों में नागरिकता के आवेदन की प्रक्रियाओं को संभालने की जिम्मेदारी डाक विभाग और जनगणना से जुड़े अधिकारियों को सौंपने का फैसला किया है। ये विभाग केंद्र सरकार के तहत आते हैं। आवेदकों का बैकग्राउंड चेक इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी करेगी। यानी पुलिस का भी मैटर खत्म कर दिया है केंद्र सरकार ने। साथियों, इससे बड़ी सूचना मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ होगी। फैला दीजिए इस वीडियो को उन सभी भाई बहनों के पास जो कि निराश हैं ये जान करके कि वो केरल में रहते हैं, वो निराश हैं ये जान करके कि वो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, ये जान करके कि वो अब ऐसे राज्य में रहते हैं जहां का मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहा है। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपको नागरिकता देने का फैसला कर लिया है और वो किसी भी कीमत पर आपको भारतीय नागरिक बना करके रहेगी। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि राज्य सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है इस व्यवस्था से। गृह मंत्रालय ने सीए के नियमों में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि राज्य सरकार का कोई इससे मतलब ही नहीं रहेगा। यानी जब आप आवेदन करेंगे केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर, और इसका जो काम करेगा वो करेगा डाक विभाग और जनगणना से जुड़े अधिकारी, यानी डाक विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और इसके साथ में ही आपको खुशी होगी जान करके कि आपका जो इंटेलिजेंस आएगा, यानी जो बैकग्राउंड चेक करने के लिए आएगा, वो आएगा आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी करेगी। पुलिस का कोई शख्स आपके पास नहीं आएगा। इसीलिए मेरे साथियों, अगर पुलिस आएगी भी तो केवल हेल्पिंग के लिए आएगी, आईबी के साथ आएगी। इसीलिए आपको किसी को 2 रुपए देने की जरूरत नहीं है। कोई पैसा मांगे तो बिल्कुल पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि सब कुछ फ्री में होगा। केवल 50 रुपए की जो फीस लगती है वही आपकी लगेगी। आपको भारतीय नागरिक बनने से कोई नहीं रोक सकता है।
साथियों, मेडल स्कॉलर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर वो खबर जो कहाँ से जुड़ी होगी, आपसे जुड़ी होगी, आपकी नागरिकता से जुड़ी होगी, आपके बच्चों से जुड़ी होगी, हर खबर को हम लेकर के आते हैं। फैला दीजिए इस खबर को केरल में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, जिससे हजारों चेहरों पर खुशी का इजहार आज मिल जाए। आवेदकों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऐसे में राज्य सरकार के अधिकारियों, स्थानीय पुलिस के शामिल होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। साथियों, ऑनलाइन अप्लाई करोगे, आईबी आपका चेकिंग करेगा, डाक विभाग और जनगणना से जुड़े अधिकारी सारा काम को करेंगे। इसीलिए राज्य सरकार विरोध दिखाने के लिए करती है। चुनाव में वोटों की राजनीति है, आप भी समझते हैं। इसका असर आपकी भारतीय नागरिकता पर होने वाला नहीं है। दिल खोल करके आप वोट करिए। भारतीय नागरिक बनने के बाद तुरंत ही अपना वोटर आईडी कार्ड बनाइए, आधार कार्ड बनवाइए, पैन कार्ड बनवाइए, जश्न मनाइए भारतीय होने का। एहसान करिए उन सभी हमारी केंद्र सरकार से जुड़े हुए अधिकारियों, कर्मचारियों का, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके आपके लिए व्यवस्था की है। साथियों, यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि भारतीय मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बहुत सारे समाज के जो एक तरीके से समाज में जो अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं, जो समाज को भ्रमित करने वाले लोग हैं, आपके मध्य जाकर आपको भड़काने का काम करेंगे। लेकिन आपको भड़कना नहीं है, इसकी असलियत जाननी है कि यह कानून किसके लिए है। आपकी कोई नागरिकता छीनने वाली नहीं है। आइए इसको मैं आपको और ज्यादा क्लियर कर दूं। भारतीय मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा है कि सीए से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीए को मंजूरी मिलने के बाद भारत में काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। केंद्र सरकार ने इस पर कहा है कि कानून के तहत किसी भारतीय मुसलमान को नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। फिर मैं यह क्लियर कर दूं कि इस कानून का आपके भारतीय होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। ये उन लोगों को नागरिकता दी जा रही है जो कि धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में प्रवेश किया है। गृह मंत्रालय के जारी बयान में कहा गया कि सीए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे भारत के उन 18 करोड़ मुसलमानों की नागरिकता प्रभावित हो, जिनको हिंदुओं जितने ही अधिकार हासिल हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। जो हिंदू के लिए अधिकार है वही मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए है। बयान के मुताबिक 3 मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की वजह से दुनिया भर में इस्लाम का नाम खराब हुआ। हालांकि इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म है जो कभी भी धार्मिक आधार पर कोई उत्पीड़न, नफरत या हिंसा का प्रचार नहीं करता है। इसीलिए भारतीय मुसलमान पढ़ा लिखा है, समझता है, रूल को समझता है और उसकी इज्जत भी करता है। साथियों, जश्न मनाइए उस हर पल का, क्योंकि अब आप को राज्य सरकारों से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। भारत के किसी भी कोने में आप रह रहे हो, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आप भारत में आए हैं, आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। किसी के बहकावे में मत आइए, तुरंत जाकर पोर्टल पर अप्लाई करिए। चाहे आप पश्चिम बंगाल में रहते हो या केरल में रहते हो या तमिलनाडु में रहते हो, किसी की भी सरकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, लेफ्ट की सरकार है, किसी की भी सरकार है, कोई फर्क नहीं है। केंद्र सरकार ने आपको नागरिकता देने का फैसला किया है, आपको नागरिकता मिल करके रहेगी। इसीलिए मेडल स्कॉलर आपसे जुड़े हुए लगातार वीडियोज लाता है, आपके बीच में सूचना को फैलाने का काम करता है, जिससे कि आप सावधान रहें। आपके पास ऐसे मौके पर बहुत सारे लोग आएंगे, आपसे पैसा लूटने के लिए आएंगे कि हम आपको नागरिकता दिलाएंगे। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नागरिकता मिल रही है, किसी को झांसे में नहीं आइएगा। बहुत सारे वीडियोज मैंने पहले बना दिए हैं, जिनमें 4 वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और इससे पहले मैंने खुशियों की बारात को लेकर के अंगनवा का एक वीडियो बनाया था, वहां के दुख दर्द को उसमें शामिल किया था, वो आपने देख लिया होगा। साथियों, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए जरूरी है सामने आपके स्क्रीन पर एक प्ले जैसा बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे आप हमसे सब्सक्राइब हो जाएंगे। सब्सक्राइब करने के फायदे बहुत सारे हैं जो कि आपको मेडल स्कॉलर पर मिलते हैं। अगर आप हमसे जुड़ते हैं साथियों, तो क्या क्या होंगे फायदे, आइए डिस्कस करते हैं। साथियों, मेडल स्कॉलर यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप एक अच्छे चैनल से जुड़ते हैं तो आपकी सोच हमेशा सकारात्मक रहेगी और मेडल स्कॉलर के रूप में आपको ऐसा साथी मिल जाएगा जो हर दिन सभी जरूरी कामों की याद दिलाता रहेगा। और मैं उन साथियों से भी कहूंगा जो हमें पाकिस्तान से देखते हैं, सऊदी अरब से देखते हैं, नेपाल से देखते हैं, आप सभी हमसे जुड़िए, जिससे कि आपको यहाँ जो आपके भारतीय भाई बहन जो वहाँ से छोड़ करके आए हैं, उनके समाचार मेडल स्कॉलर पर आपको मिलते रहेंगे। कहाँ से जुड़े हुए समाचार मिलते रहेंगे, आप हमसे जुड़ करके बहुत सारा अपडेट ले सकते हैं।
आपको बस सब्सक्राइब करना है, बाकी की चिंता हम पर छोड़ देनी है। हर वो खबर जो आपके वेतन से जुड़ी है, आपकी नागरिकता से जुड़ी है, आपकी पेंशन से जुड़ी है, आपके परिवार की उन्नति से जुड़ी है, हम खोज कर लाएंगे आपके लिए। आपके व्यस्त कार्यक्रम में घंटों अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं, ये समय आप अपने परिवार को दे सकते हैं। पेंशन भोगियों से जुड़ी हर जानकारी हम उन्हें समय पर उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़कर हर रोज ऐसे वीडियोस देख पाएंगे जो आपको काम जहां आप करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं या वर्कर के तौर पर काम करते हैं, वहां पर आपको नॉलेज के मामले में हीरो बना देंगे और आप रहेंगे हमेशा अपडेट। आपका कोई भी काम कभी पीछे नहीं छूटेगा। शाम को जब आप घर आएंगे तो दिन भर की नकारात्मक खबरों से आप दूर रह सकेंगे। साथ ही हर काम, हर समाचार आपको पहले ही पता चल जाएगा। मेडल स्कॉलर हमेशा आपकी और आपके परिवार की उन्नति चाहता है। यही कारण है कि आपकी उन्नति से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको देंगे। और जो विद्यार्थी हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम तैयारी कराते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की, साथ ही हम तैयारी करते हैं एसएससी हिंदी ट्रांसलेटर की और बहुत सारी ऐसी यूजीसी नेट की तैयारी कराते हैं। आप हमसे जुड़िए, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, कंटेंट को चेक करिए और आपको लगता है कि कंटेंट में है दम तो आप हमसे जुड़िए और इसी तरह के कास्ट से रिलेटेड समाचार आपको मिलते रहेंगे। नागरिकता से जुड़ा हुआ हर समाचार आपको समय पर उपलब्ध होगा। ये तभी हो सकेगा साथियों जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको एडवांस में सूचना भी मिल जाएगी कि हमने आपको वीडियो दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।